हम एक्सरसाइज 10.2 चालू कर रहे हैं। 10.1 में हमने क्या पढ़ा था? थ्योरम 10.1 हम क्या थी कि इफ वी हैव अ टेंजेंट एंड वी जॉइन द सेंटर विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या स्टेट करता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट कहां होगा? सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर? बोल रहे हैं सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट इज पी। अब वो पॉइंट पी से अगर मैं कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, है ना, इस पॉइंट पी से अगर इस सर्कल पे मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो सर्कल पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज टेंजेंट। यहां पर भी मैंने क्या बनाई? एक टेंजेंट बनाई। लेट्स से दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से मैंने कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करी है? दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। थ्योरम क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मतलब इनकी जो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स है, दे आर इक्वल। इसका मतलब इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, देन मैं क्या बोल सकता हूं? देन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है शुड बी इक्वल्स टू दिस लेंथ। अच्छा, एक और बात, लेट्स से अगर ये पी क्यू ऐसा लिखा होता और पी आर ऐसा लिखा होता, तो ऐसा इक्वल होगा क्या? नहीं, नहीं। सुनो, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की ही लेंथ को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। अब वो आगे हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम काउंट करने नहीं बैठेंगे, ठीक है? तो अगर आपके पास भी दिया हुआ ऐसा कुछ फिगर है और तुम्हें पता करना है कि हम थ्योरम 10.2 लगा रहे हैं, तो उसमें क्या इक्वल होगा? पी ए और पी बी इक्वल होगा, ना कि पी क्यू और पी आर। क्लियर हो रही बात? तो जहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सिर्फ हम उतनी ही लेंथ को काउंट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। ये वाली लेंथ ही आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो फटाफट से फिगर बनाए 10.2 का, इफ एंड देन की स्टेटमेंट लिखें। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड गिव जस्टिफिकेशन, मतलब आपको सॉल्व करके भी दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. Find the radius of the circle. अब हमें सबको ये पता है कि अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो फिगर कैसा बनने वाला है? फिगर तो ऐसा ही करना है हमको, फिगर तो ऐसा ही बनने वाला है, ये सबको पता है। अब मुझे बताओ Q कहां पर आने वाला है? पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। क्यू यहां पर होगा, क्यों बोल रहे? क्योंकि क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और रेडियस तो मुझे फाइंड करना है, तो 24 तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है। बाकी एक और नंबर 25 दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेनस में से कौन 25 होगा? हाइपोटेनस 25 होगा। सो 25 सेंटीमीटर ये आ गया। सेंटर ओ ले लो, इसको पॉइंट कुछ भी दे दो, दिया नहीं हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेडियस। क्या लगाओगे? इन ट्रायंगल ओ ए क्यू यूजिंग पीजीटी। कैसे? अभी नहीं लगा सकते, पहले बताना पड़ेगा। क्या बताओगे? कि एंगल ओ ए क्यू इज व्हाट? 90 डिग्री। कैसे हुआ? थ्योरम 10.1। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मुझे मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ क्यू है आपके पास 25 स्क्वायर इक्वल्स 24 स्क्वायर, सॉरी ये तो फाइंड करना है, प्लस 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर माइनस करो, उसका स्क्वायर रूट करो, आंसर मिलेगा 49 रूट 49। तो ओ ए आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? ये फिगर दिया हुआ है हमारे पास। बोला गया एंगल पी ओ क्यू कितना है? 110। फाइंड आउट क्या करना है? एंगल पी टी क्यू।
पीटीक्यू कहां पर है? पीटीक्यू ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें भाई? सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। तो दिस एंड दिस, 4 साइड्स हैं इसके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360। बट यहां पर मुझे कम से कम 3 पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ये मुझे पता है, हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी है कि दिस इज 90। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करूंगा, दिस इज आल्सो 90। तो 90 प्लस 90 प्लस 110, लेट्स से दिस इज x। इन सबका सम किसके इक्वल होगा? 360। वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की, दैट इज दिस एंगल, है कि नहीं? तीनों को प्लस करेंगे 290 आएगा, 360 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, है ना? बट यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल P एंड एंगल Q आर 90 डिग्री। कहां से आया 90 डिग्री? थ्योरम 10.1। ठीक है। देयरफॉर एंगल P प्लस O प्लस Q प्लस T, है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं एंगल्स के, इज इक्वल्स टू 360। एंगल P इज 90, एंगल O इज 110, एंगल Q इज 90 और एंगल T मुझे फाइंड आउट करना है। सो एंगल T इन सब का सम हो जाएगा 290। सो 360 माइनस 290, सो एंगल T मुझे मिल गया 70 डिग्रीज। दैट मींस एंगल PTQ इज 70 डिग्रीज। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या बोला गया है? टेंजेंट्स पी एंड पीबी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ सर्कल का है, पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट्स बनाई हुई हैं, दैट इज पी ए एंड पीबी। तो हमने बना दिया पी ए एंड पीबी। हमसे पूछा गया है कि आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दोनों जो टेंजेंट्स है पी एंड पीबी, दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 80 डिग्री। तो दैट मींस ये और ये, इन दोनों पे जो एंगल बन रहा है दैट इज व्हाट? 80 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? देखो, टू फाइंड द एंगल पीओए। पीओए दिखाई दे रहा है क्या? कहां दिखाई दे रहा है पीओए? पीओए, तो इसको ज्वाइन कर ले क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जब सेंटर से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आंसर क्या आता है? 90 डिग्री मिलता है एंगल। तो दिस इज तो 90 डिग्री। मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल। अब अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी पता है मुझे कितना होता है? 180। तो ये पूरा एंगल 80 है, बट अगर ये कहीं से आधा आधा हो जाए तो ये 40 हो जाएगा। ये 40, ये 90 कितना हो गया? 130। माइनस करेंगे 180 में से 50 आ जाएगा। बट खुद से मान नहीं सकते कि आधा आधा हो जाएगा। खुद से मान नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर पाऊं? कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर पाऊं, तभी मैं बोल सकता हूं कि ये 80 था तो ये 40 40 हो जाएगा, है ना? तो कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है? इन ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल पीओबी। बताओ क्या क्या चीजें इक्वल है? पीए और पीबी। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा, कौन सा थ्योरम? थ्योरम 10.2, है ना? और ओपी कॉमन है, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, दैट इज कॉमन। 90 डिग्री भी ले सकते हैं, बट हमारे पास ओए और ओबी रेडियस भी है, वो भी ले सकते हैं। सो ओए इज इक्वल्स टू ओबी, दैट इज रेडियाई। देयरफॉर ट्रायंगल पीओए इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ट्रायंगल पीओबी बाय एस एस एस। तीनों हमने साइड से लिए, एस एस भी ले सकते हैं आप, है ना? ये होने के बाद हमारा मोटिव क्या था? कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। देयरफॉर एंगल एपीओ इज इक्वल्स टू एंगल बीपीओ। दोनों कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से 40 डिग्री आ चुका है। अब दिस इज 40, दिस इज 90, मुझे ये वाला निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। बट इसको लिख के दिखाएंगे भैया, हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP यूजिंग ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180, है ना? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है एंगल का। एंगल A है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हुआ भाई? ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ये भी लिखना पड़ेगा। सिंस एंगल A इज 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, देयरफॉर 90 प्लस P है 40
और एंगल ओ मुझे चाहिए इक्वल्स टू 180, तो एंगल ओ कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्रीज, और ये हमें चाहिए था, देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज 50 डिग्रीज। नोट कर लें सिस्टमैटिक तरीके से विद जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्रूव दैट tangents drawn at the end of diameter of a circle are parallel। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी सर्कल के डायामीटर्स पे टेंजेंट्स बना दें, अगर ऐसा कुछ बना दें तो इनके कहने का मतलब है कि ये दो दो टेंजेंट्स बन रही हैं, इनको क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। तो लेट्स से ए बी इज डायमीटर, ओ इज द सेंटर, पी क्यू बी फर्स्ट टेंजेंट एंड आर एस बी दी अदर टेंजेंट। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, मेरे पास गिवन क्या है वो हमें बताना पड़ेगा भाई। लेट इसको सी बोल दो, सी बी द सर्कल, सी बी द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी। डायमीटर क्या लिया हमने, ए बी लिए है, एंड पी क्यू एंड आर एस आर दी टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। हमने फिगर खुद से बनाया है इसलिए हमने फिगर को डिस्क्राइब किया है कि सी हमारा सर्कल है, सेंटर ओ है, विथ सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी है, उसके बाद दो टेंजेंट्स हमने बनाई है ए और बी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करवा के। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, बोले टू प्रूफ करना है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दैट मींस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। पैरेलल लाइंस हम प्रूफ करते थे क्लास 9th में, प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल, कौन सी कंडीशन लगाते थे, या तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, या तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए, है ना, इन तीनों में से कोई कंडीशन लगाते थे। अब यहां पर अगर मैं पहली कंडीशन चेक करूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या इक्वल है, क्या ऑलरेडी ऑलरेडी इक्वल है, कैसे, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन किया 90, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन किया 90, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, आर दे इक्वल, दोनों 90 डिग्री है, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर ऑलरेडी इसके क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, हमें सिर्फ लिख के दिखाना है। कैसे लिख के दिखाएंगे भाई, गिवन टू प्रूफ तो लिख दिया हमने, अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल ओ ए क्यू इज 90 डिग्री, दूसरा एंगल ओ बी आर, एंगल ओ बी आर भी क्या होगा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, थ्योरम 10.1 कि आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। सिंस फॉर लाइंस, कौन सी लाइंस की हम बात कर रहे हैं, फॉर लाइंस पी क्यू एंड आर एस विथ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या है यहां पे, विथ ट्रांसवर्सल ए बी, alternate interior angles are equal, therefore PQ is parallel to RS। और ये मुझे प्रूफ करना था, hence proof। नोट करें, हाँ जी, डिस्क्राइब करना जरूरी है कि आपने क्या फिगर लिया है, किसमें आप प्रूफ कर रहे हैं। देखो कुछ सुना सुना लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहे हैं, क्या प्रूफ करना है, समझो। बोल रहे हैं अगर किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट है तो उस पे आने वाले परपेंडिकुलर को, उस पे आने वाले परपेंडिकुलर को कहीं ना कहीं सेंटर से पास होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, क्या प्रूफ करो, टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं किससे पास होना पड़ेगा, सेंटर से, गिवन दैट कि आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया हमने, भाई ये तो सेंटर से पास नहीं हो रहा, क्वेश्चन ही गलत हो गया है, तो नहीं, ऐसी लाइन जिसको हम कितना भी एक्सटेंड कर ले उसको हमेशा किससे पास होना पड़ेगा, सेंटर से, अगर ये क्या है परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूफ करें, भाई ये तो थ्योरम ही है कि अगर कोई लाइन सेंटर से आती है तो ही परपेंडिकुलर होती है, तो कॉमन सेंस है अगर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर से भी लाऊंगा स्ट्रेट लाइन से तो भी वो 90 डिग्री होगा, नीचे से लाऊंगा तो भी वो 90 डिग्री होगा, अगर मैं उसको एक्सटेंड करूंगा तो वो सेंटर से ही पास होगा। ये तो थ्योरम ही है, उसको दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लिया।
तो उसको प्रूफ कैसे किया जाए? हमने याद है किया था चैप्टर 1 में, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। वो तो फैक्ट था भाई, हमें पता है कि इर्रेशनल है, फिर भी बोल रहे प्रूफ करो। तो हमने कैसे प्रूफ किया था? कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। कि मैंने अज्यूम कर लिया था, मुझे पता था कि वो इरेशनल है, बट मैंने अज्यूम क्या किया था कि वो रैशनल है। फिर मैंने क्या प्रूफ करके दिखा दी कि वो रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अब वही वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड हमें यहां यूज करना है। अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई परपेंडिकुलर आएगा तो कहां से पास होना पड़ेगा? सेंटर से। अभी हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? कि एक परपेंडिकुलर आ तो रहा है, बट वो कहां से आ रहा है? सेंटर से नहीं आ रहा। क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर आएगा तो सेंटर से आना चाहिए, बट हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेंगे। क्या? परपेंडिकुलर तो आ रहा है, बट कहां से आ रहा है? सेंटर से नहीं आ रहा है। तो हम ले लेंगे, लेट दिस पॉइंट बी ओ, सेंटर है, दिस इज पॉइंट पी, एंड दिस टेंजेंट बी ए बी। अब हम, मुझे ये तो पता है मैं ओ से पी को ज्वाइन करूंगा तो 90 डिग्री आएगा, है ना? दैट इज कंपल्शन, दैट इज थ्योरम 10.1। वो गलत नहीं हो सकती, वो तो ट्रू है ही। ओपी को मैंने ज्वाइन किया तो 90 डिग्री बनेगा, दैट इज ट्रू। बट अभी मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जो कि परपेंडिकुलर तो बनाएगा, बट वो सेंटर से पास नहीं होगा। सो लेट पॉइंट बी ए ले लो, नहीं एक्स ले लो, चलो। लेट द पॉइंट बी एक्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर। दिख रहा है, नहीं बन रहा है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल कि एक एक्स है जो अदर देन सेंटर है, बट वो क्या बना रहा है? एक परपेंडिकुलर बना रहा है। फिर उसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे आखिरी में कि ये परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है, या फिर हम बोलेंगे कि अगर ये बना रहा है परपेंडिकुलर तो इसको इसी से पास होना पड़ेगा। यही चीज हम प्रूव करने वाले हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन हमने ले लिया है। हमने क्या अज्यूम किया है? लेट अस अज्यूम अ पॉइंट एक्स सच दैट एक्सपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? एबी पे। हमने ऐसा पॉइंट अज्यूम किया है कि जिससे मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, बट मुझे एक्चुअल में पता है कि ये कहां से बनाने पे होता है? सेंटर से बनाने पे होता है। या उससे ऊपर से बनाओगे स्ट्रेट लाइन में, उससे नीचे से बनाओगे तो ही 90 डिग्री आएगा। बट मुझे वो प्रूव करना है, तो उल्टा अज्यूम कर लिया हमने कि वो सेंटर पे नहीं है ना? लेट द पॉइंट एक्स अदर देन सेंटर, है ना? ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने वो जो पॉइंट है वो सेंटर से दूर लिया है, वो सेंटर नहीं है, ना ही वो सेंटर की लाइन पे आ रहा है ना? तो लेट अस अज्यूम अ पॉइंट एक्स अदर देन सेंटर सच दैट एक्सपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ये हमने लिख दिया। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ये कहां से आया बताओ? ओपी परपेंडिकुलर है एबी के, ये कहां से आया? ये तो थ्योरम 10.1 से है। अच्छा, एक और बात, आप फिगर को डिस्क्राइब भी करोगे सबसे पहले, क्योंकि फिगर गिवन नहीं था, तो मैं यहां पर पहले डिस्क्राइब कर देता हूं। लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना? हमने बनाया था सेंटर ओ है, बी सी हमारा सर्कल है, एंड टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, है ना? हमने इसको डिफाइन कर दिया। फिर हमने बताया कि हमने एक पॉइंट अज्यूम किया है जो कि एक्स है अदर देन सेंटर, उससे भी परपेंडिकुलर आ रहा है। फिर मैंने बता दिया कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एबी के। क्यों परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि वो थ्योरम 10.1 को फॉलो कर रहा है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। देयरफॉर एंगल ओ पी बी कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? एंड यहां पर हमने अज्यूम किया है, तो इसका मतलब एंगल एक्स पी बी भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में? परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो एक्स पी बी भी 90 है, ओ पी बी भी 90 है। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों ओवरलैप करें, कोइंसाइड करें, या फिर लेंथ उनकी अलग अलग हो सकती है बट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। फॉर एग्जांपल समझो, मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा बेस है, बेस तो फिक्स है इसका भी। भाई बेस तो पीबी, हम पीबी से ही एंगल बना रहे हैं परपेंडिकुलर, तो पीबी बेस तो इसका फिक्स है। अब अगर मैं बोल रहा हूं मुझे 30 डिग्री का एंगल बना के दो, तो तुमने 30 डिग्री मेजर किया। लेट्स से ये पॉइंट है पी, नहीं कौन सा पॉइंट है ये? ओ मान लेते हैं, ठीक है? अब ये पॉइंट है ओ, ये मैंने बनाया 30। अब मैं बोल रहा हूं इसी बेस पीबी को लेके एक और 30 डिग्री का एंगल बनाओ, एक और 30 डिग्री का एंगल बनाओ। तो कहां होगा? क्या यहां होगा? क्या क्या इस तरफ होगा? क्या नहीं, कहां होगा? इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा।
क्योंकि इस बेस पे 30 डिग्री का एंगल इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, और कोई लाइन ही ऐसी हो ही नहीं सकती जिसपे वो 30 डिग्री बनाए। तो मैं डी रखूंगा तो 30 डिग्री अगर ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो इसी लाइन पे ये मैं पॉइंट ए ले लूं, इसको मैं क्यू ले लूं, इसको मैं आर ले लूं, इसको मैं एक्सटेंड करके एक्स ले लूं, लाइन यही रहने वाली है। अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री। तो ए पी बी भी 30 है, क्यू पी बी भी 30 है, आर पी बी भी 30 है, ओ पी बी भी क्या है, 30 है। तो ये कब बन रहा है 30 डिग्री, अगर मैं सारी पॉइंट्स को एक सेम लाइन पे रखता हूं तो ही 90 डिग्री पॉसिबल है। अब मुझे पता है ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट क्यों है, क्योंकि ये तो थ्योरम से आया है। अब मैंने जो अज्यूम किया था वो भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो इधर नहीं हो सकता। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं कहा होना चाहिए था, इस लाइन के ओवरलैप करना चाहिए, या फिर इसी लाइन पे क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लिख रहे हैं ऐसा। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ओपीबी इज 90 डिग्री एंड एंगल एक्सपीबी इज 90 डिग्री। अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स लाइज ऑन, इसको अगर मैं एक्सटेंड करके डायमीटर बना दूं तो मैं बोल सकता हूं एक्स को कहां लाई करना चाहिए, डायमीटर पे लाई करना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स passes through, xp passes through center। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट याद करनी है कि पहला ओपी तो परपेंडिकुलर होता है, हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट अज्यूम किया कि यहां पर वो क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, बट वो सेंटर से पास नहीं हो रहा। फिर हमने बताया कि भाई ये 90 है, ये भी 90 है, बट ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे लाया करे, क्योंकि अगर ये 30 है तो मैं 30 इधर तो बना नहीं सकता, 30 इसके नीचे भी नहीं बना सकता, 30 इसी लाइन पे बनेगा। तो इफ दिस इज 90, इसको भी अगर 90 बनाना है तो इसको कहां होना पड़ेगा, इसी लाइन पे होना पड़ेगा, तभी वो 90 बना पाएगा। दैट्स वाई कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बना रहा है तो उसको हमेशा किससे पास होना पड़ेगा, सेंटर से पास होना पड़ेगा। गिवन दैट कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। अगर कोई पॉइंट मान लो मैं एक्स यहां पर लेता तो इसका मतलब यहां पर आ जाता एक्स, अभी सेंटर से पास नहीं हो रहा, बट गिवन दैट अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो भी वो किससे पास होगा, सेंटर से ही पास होगा। क्लियर है, नोट करें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 centimeters, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर होता है सेम। तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकेंड सर्कल। अब हमें बोला गया है कि इनका सेंटर तो सेम है, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, बट फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड बननी है विच शुड टच द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड बनेगी, कॉर्ड मतलब जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। सो लेट्स से ए बी इज द कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा है थ्योरम 10.1 में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने पे इट मेक्स अ परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो ये 90 डिग्री है। और उसके बाद अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ एओ एज वेल एज ओ बी, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में ओपी की लेंथ अगर हम देखें, ओपी इज रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज 3। वही अगर मैं ओ बी और ओ ए की बात करूं तो ओ बी और ओ ए क्या है, द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, और बिगर सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ ए पी निकालना है, और अगर मैं इन ट्रायंगल ए ओ पी की बात करूं, ए ओ पी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री है, हाइपोटेनस है 3 सेंटीमीटर से हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हमें निकाल के देना है। तो अगर मैं पीजीटी यूज करूंगा तो मेरे पास बेस आ जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओपीबी की बात करें तो वहां पर भी हमारे पास बेस आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, लेट सर्कल C1 एंड C2। C1 and C2 with center O, and AB be the chord.
which touches the smaller circle at P। और हमें टू फाइंड क्या करना है? हमें टू फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। तो मुझे पता है कि एंगल ओ ए ओ पी ए एंड एंगल ओ पी बी ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 पढ़ा है। 10.1 कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ पी ए की अगर हम बात करें, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हाइपोटेनस इज ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज ओपी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ओपी स्क्वायर प्लस बेस इज एपी स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर, ओपी स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर, और एपी की तो मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो माइनस करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25, 9 माइनस में चला जाएगा, एपी स्क्वायर विच इज 16 एपी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। सो एपी इज रूट 16 विच मीन्स एपी इज 4। अब मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली जो राइट हैंड साइड पे हमारा ट्रायंगल है, सिमिलरली वहां से मुझे पीबी भी कितना मिलेगा? 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB बोले, AB दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, AP प्लस PB। सो AP इज 4 प्लस 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमारे पास फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, बोला गया है क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, दैट मींस सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है और उसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि AB प्लस DC शुड बी इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब इसको कैसे प्रूव करें? हमने दो ही थ्योरम्स पढ़ी हुई है, एक है थ्योरम 10.1, दूसरी है थ्योरम 10.2। 10.1 तो बताते हैं कि आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री बनेगी, उसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है। बट हमने थ्योरम 10.2 क्या पढ़ा हुआ है? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट्स जा रही हैं तो उनका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ पर भी हमें लेंथ को ही प्रूव करना है कि AB जो है वो दो टेंजेंट से मिलकर बन रहा है AP प्लस BP। तो मुझे यहाँ पर थ्योरम 10.2 का ही यूज करना है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? फॉर पॉइंट ए की बात करें, अगर हम गिवन टू प्रूफ, आपको पता है कि मुझे गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल विथ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और उसके बाद टू प्रूफ में मुझे करना है ये। तो हम प्रूफ करते हैं फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए में मुझे दो टेंजेंट्स जाती हुई दिखाई दे रही है, एक है AP और दूसरा है AS। तो बाय थ्योरम 10.2 AP विल बी इक्वल्स टू AS। वही फॉर पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो बी से मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है टू टेंजेंट्स, BP एंड BQ। तो यहां से दो टेंजेंट्स आ गई हमारे पास, BP इक्वल्स टू BQ। तो जब हम पॉइंट C की तरफ से बात करेंगे तो C से जाती हुई मुझे दो टेंजेंट्स दिखाई दे रही है, CR एंड CQ। सो दैट इज CR इक्वल्स टू CQ। और जब हम पॉइंट D की तरफ से बात करेंगे, दैट इज दो हमारे पास टेंजेंट्स दिखाई दे रही है, DR एंड DS। तो ये हमारे पास आ गया DR इक्वल्स DS। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब अगर हम ध्यान से देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना पड़ेगा। वहां मुझे LHS में दिखाई दे रहा है AB। AB दो चीजों से मिलकर बन रहा है, दैट इज AP प्लस PB। AP दिखाई दे रहा है यहाँ पर, BP दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मुझे AB मिल जाएगा। वहीं सेकेंड पार्ट इसका देखिए, अगर हम CD किससे मिलकर बन रहा है? CD है ये, CD दो टेंजेंट से मिलकर बन रहा है, CR एंड DR। तो CR है मेरे पास ये एंड DR है मेरे पास ये। इसका मतलब मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूंगा तो CD बन जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में चारों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो मुझे LHS तो मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये हो गया LHS। और इसके सारे RHS भी ऐड कर देंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो AP प्लस BP बनाएगा AB, CR प्लस DR बनाएगा CD, और वहीं इस तरफ देखें AS प्लस DS। तो AS प्लस DS क्या बना रहा है? AD। एंड BQ प्लस CQ क्या बना रहा है? BQ प्लस CQ बना रहा है BC।
और मुझे इतना सही पार्ट प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी एंड हेंस प्रूफ। अब अगर मान लो कि आपने ऐसा लिख दिया कि पॉइंट ए से मुझे टेंजेंट्स दिख रही है ए पी इक्वल्स टू ए एस, पॉइंट बी से मुझे टेंजेंट्स दिख रही हैं बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, ये भी करेक्ट है। बट मुझे पता है कि अगर मुझे ए बी बनाना है तो आप ए पी प्लस बी पी करोगे, ए पी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट बी पी उस तरफ चला गया, तो ऐड करने से पहले आप इसको करेक्ट करोगे। आप ए पी इक्वल्स टू ए एस को एज इट इज रखोगे, बट बी पी इक्वल्स टू बी क्यू लिखोगे, ताकि जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो एपी और बीपी आपस में ऐड हो जाए। तो अगर आपने ऐसा लिख लिया है कि बीपी इक्वल्स टू बी क्यू या बी क्यू इक्वल्स टू बीपी, तो करेक्ट दोनों ही है, बट ऐड करने से पहले आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब आप ऐड करो तो एपी के साथ बी क्यू ना ऐड होके क्या हो, एपी के साथ बीपी ऐड हो, जिससे हमारे पास ए बी बन के आ जाए। तो ये चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने ऐसा लिख भी लिया है तो उसको करेक्ट करना है और उसके बाद ही ऐड करना है इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास फिगर दिया हुआ है। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास फिगर दिया हुआ है। बोला गया है इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents to a circle with the center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degrees. To prove क्या करना है हमको? एंगल AOB should be equals to 90 degrees. ये मुझे प्रूफ करना है। गिवन क्या क्या है? फिगर को डिस्क्राइब किया गया है और कुछ नहीं। बोल रहे हैं लाइंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका पी और क्यू, देयर इज अनदर टेंजेंट दैट हैज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी विच इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी। फिगर को डिस्क्राइब किया और कुछ भी नहीं। क्या प्रूफ करना है? एंगल एओबी इज 90 डिग्री। ये एंगल चाहिए मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएं? ओ एल पी, ओ ओ ए बी, हाँ ओ बी ए, ठीक है। ओसी को मुझे दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो जॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जॉइन है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये 90 हो जाएगा। फिर क्या करें? डिग्रीज कैसे लाओगे? 90 डिग्री कैसे बनेगा? अभी तक हमने कोई ऐसी थ्योरम तो नहीं पढ़ी जो आपको डिग्री निकाल के दे दे कहीं से, तो आपको पुरानी चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहला अप्रोच क्या है, क्यों हम कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, रीजन क्या है, कहां से हमें कहां जाना है। ऐसा रटना नहीं है सर्कल्स को कि मेरे को कॉन्ग्रुएंसी लेने है, स्कूल में कराया था मैं अभी भी कॉन्ग्रुएंसी ले लूं। रीजन क्या है कॉन्ग्रुएंसी? क्यों करा है ऐसा? ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये 90 कैसे आएगा? नहीं, ऐसा कहाँ है? ऐसा कहाँ लिखा है डिग्री फाइंड करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे? देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको रीजन पता होना चाहिए, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला काम करना है डिग्री निकालनी। तो डिग्री मुझे और कोई चीज यहां पर दे ही नहीं सकती, बस एक ही चीज दे सकती है कि एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। डिग्रीज तक तो आ चुके हैं। अब मेरा मोटिव है कि यहां पर जो चार एंगल्स बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, एंगल 1 2 3 एंड 4, चार एंगल दिख रहे हैं सबको। अब मेरा मोटिव यह है कि मुझे एंगल एओबी बनाना है। एओबी दो एंगल से मिलकर बन रहा है, दैट इज 2 एंड 3। तो ये जो चारों का सम 180 आया, उसमें से मुझे क्या हटाना है? 1 हटाना है। तो अगर मैं 1 को 2 के इक्वल कर दूं तो 1 हट जाएगा। मुझे 4 हटाना है क्योंकि सिर्फ 2 और 3 से ही एंगल एओबी बन रहा है, तो 4 हटाना है। तो 4 को अगर मैं 3 के इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? एंगल 2 और 3, और उसी का सम हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंट करूंगा, ताकि 1 और 2 क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। समझ में आ गया सबको क्यों कर रहे हैं हम? तो हम उठा रहे हैं इन ट्रायंगल्स व्हाट? ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल सीओए। मुझे बताएं कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाए। ओसी ओए ओए कॉमन सब में दिखाई दे रहा है, बताएं भाई दूसरी चीज। पीओ एंड ओसी दोनों क्या है? रेडियस है। सो ओपी एंड ओसी
आर रेडियस। तीसरी चीज बताएं, एंगल ओ पी ए दैट इज 90 डिग्री एंड ओ सी ए दैट इज 90 डिग्री एज वेल। तो आरएचएस से प्रूफ हो जाएगा 90 डिग्री हाइपोटेनस एंड साइड आरएचएस से हो जाएगा। एक और तरीका है क्या इसको प्रूफ करने का, एसएसएस। कौन सा, तीसरी साइड कैसे लाओगे, टेंजेंट। पॉइंट ए से क्या तुमको दो टेंजेंट्स आती हुई दिख रही हैं, एपी एंड एसी, तो ये भी लेंथ में क्या होंगी, इक्वल। तो आप चाहो तो इसको आरएसएस से भी कर सकते हो एंगल 90 डिग्री लेके, आप चाहो तो इसको थ्योरम 10.2 लगा के किससे कर सकते हैं, ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ट्रिपल एस से कर रहा हूं। इसका मुझे मिला एपी इक्वल्स टू एसी, है ना, थ्योरम 10.2। तो ट्रायंगल पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओए बाय व्हाट, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब मोटिव क्या था ये करने का, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएगा बाय सीपीसीटी। अब क्या ये मुझे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है 3 और 4 के लिए, तो हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे हम सिर्फ सिमिलरली। सिमिलरली कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल सीओबी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूओबी बाय सेम। अगर आपने एसएसएस से किया है तो एसएसएस, अदरवाइज आरएचएस से किया है तो आरएचएस। और यहां से मेरे पास 3 और 4 इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ये करने के बाद क्या करना था मुझे, लीनियर पेयर लगाना था ताकि इन चारों का सम 180 आ जाए और 1 की जगह मैं 2 रख पाऊं, 4 की जगह मैं 3 रख पाऊं। तो फॉर लाइन पी क्यू एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 180। ये हमने क्या लगाया, लीनियर पेयर लगाया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एओबी। एओबी दो एंगल्स चाहिए मुझे, 2 और 3 के अलावा जो भी आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो 1 तो नहीं चाहिए, बट मैं 1 को किसकी इक्वल रख सकता हूँ, 2 चाहिए मुझे। मुझे 3 चाहिए क्या, हाँ 3 चाहिए। मुझे 4 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। 4 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 2 एंगल 2, 3 प्लस 3 इज 2 एंगल 3 इक्वल्स 180। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 अल्टीमेटली क्या बनेगा, 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर कौन सा एंगल बना है, एंगल एओबी। देयरफॉर एंगल एओबी इज 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू tangents drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact। इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहे हैं एक tangent है, दो tangents आ रही हैं किसी external point से। so let's say this is tangent 1 and this is tangent 2, PA and PB। क्या बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, 180 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है दोनों टेंजेंट्स के बीच का, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द पॉइंट, टू द एंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने पे ये जो एंगल बन रहा है, ये और इसको क्या प्रूफ करना है, दैट दे आर सप्लीमेंट्री। तो मुझे टू प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है पहले तो ये बताओ। गिवन है कि ए बी, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, है ना। और मेरे पास क्या है, वो तो हम थ्योरम लगाएंगे बाद में। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी शुड बी इक्वल्स टू 180। बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, है है ना भाई। मुझे 180 डिग्री लाना है। अब देखो डिग्री कैसे लाया जाए, डिग्री कैसे लाओगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करते हैं क्या बनता है, 90। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करते हैं क्या बनता है, 90। और चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है ये। तो अगर मैं लिखूं सिंस एंगल ओ ए पी इज 90 एंड एंगल ओ बी पी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये दोनों कहां से हुए, थ्योरम 10.1। नाउ अगर मैं सारे एंगल्स का सम करूं, एंगल एओबी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल ओबीपी, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि ये कौन सा एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है। नहीं, इसको हम 360 क्यों बोल रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लो। इसके बाद एओबी है क्या मेरे पास, नहीं एओबी तो चाहिए मुझे।
OAP कितना है 90, फिर APB भी मुझे चाहिए, OBP कितना है 90, इक्वल्स टू में क्या है 360, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तो AOB प्लस एंगल APB कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और क्या मुझे ये प्रूफ करना था क्या? यस, हेंस प्रूफ। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बोला गया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। इसका मतलब सर्कल के अंदर क्या बना हुआ, सर्कल किसको, पैरेललोग्राम के अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक पैरेललोग्राम, उसके अंदर आ जाएगा एक सर्कल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पैरेललोग्राम है ABCD, और इसके अंदर एक सर्कल को है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। लेट्स से द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर PQRS। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन में सबसे पहली चीज मेरे पास गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंड वी नो दैट अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। दैट मींस AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स इक्वल। एंड देन हमें टू प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है इज अ रोम्बस। तो मुझे प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लाइक दिस, बट जैसे ही हम रोम्बस की बात करते हैं तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाती है। मतलब अगर आपको पैरेललोग्राम से रोम्बस की तरफ जाना है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। और सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको कोई दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर कोई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो मैं बोल सकता हूँ दिस साइड was already equals to this side, and this side is now equals to this side, and this side was already equal to this side. That means चारों की चारों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो हमें सिर्फ क्या फोकस करना है कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल प्रूफ कर पाए। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम जो है वो क्या बन चुका है, एक रोम्बस बन चुका है। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, वैसा ही सेम फिगर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूफ किया था कि AB प्लस DC इक्वल्स टू AD प्लस BC। बट मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है और मुझे पता है अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, तो उसी इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करके इसको रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए से मुझे दो टेंजेंट्स आती हुई दिखाई दे रही है, AP इक्वल्स टू AS। फॉर पॉइंट बी से मुझे दो टेंजेंट्स आती हुई दिखाई दे रही है, BP एंड BQ। फॉर पॉइंट सी से दो टेंजेंट्स आ रही है, CR एंड CQ। एंड पॉइंट D से मेरे पास दो टेंजेंट्स आ रही हैं, DR एंड DS। तो इन चारों को इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 देने के बाद ये सब आया कैसे, थ्योरम 10.2 से हमने पढ़ा था एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती हैं तो उनका लेंथ क्या होता है, दे आर इक्वल इन लेंथ। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें, सो ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका LHS ऐड करेंगे, दैट इज AP प्लस BP, CR एंड DR, एंड RHS ऐड करेंगे, दैट इज AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP विल गिव यू AB, CR प्लस DR हो जाएगा CD, AS प्लस DS हो जाएगा AD, एंड BQ प्लस CQ हो जाएगा BC। बट अब मुझे पता है कि AB और CD आपस में इक्वल है, तो मैं AB की जगह CD या फिर CD की जगह AB लिख सकता हूँ। मुझे पता है AD और BC आपस में इक्वल है, तो मैं AD की जगह BC या फिर BC की जगह AD लिख सकता हूँ। तो हम दोनों की जगह AB डाल देते हैं, AB प्लस AB हो जाएगा। और इस तरफ हम दोनों की जगह AD डाल देते हैं, तो AD प्लस AD हो जाएगा। सो AB प्लस AB इज 2AB एंड AD प्लस AD इज 2AD। 2 कैंसल्स आउट और अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, AB इक्वल्स टू AD। मतलब मेरे पास दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। इफ दिस वाज ABCD, अभी अभी मैंने प्रूफ किया कि AB इज इक्वल्स टू AD, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। तो इस कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ कि सारी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस AB was equals to CD and AD was equals to BC, they were opposite sides of parallelogram. Therefore मैं बोल सकता हूँ कि अब चारों साइड्स इक्वल हो गई। क्यों? AB is was already equals to DC
एंड नाउ इट इज इक्वल्स टू AD एंड AD वाज ऑलरेडी इक्वल्स टू BC। इसका मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी है। देयरफॉर AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स TA। और जैसे ही चारों साइड्स इक्वल आ गई मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में बोला गया है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमें दिखाई दे रहा है ट्रायंगल एबीसी जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। दैट मींस इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर्स such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 centimeters। मुझे दिखाई दे रहा है जो कॉर्ड हमारे पास लेंथ थी BD, it is BD is 8 सेंटीमीटर and DC is 6 सेंटीमीटर। ये हमें बताया गया है। फिर बोला गया है फाइंड द साइड्स AB एंड AC। अब मुझे AC साइड और AB साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से इनको नेमिंग दे देते हैं हम। लेट्स से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। अब अगर मुझे यहां पर ध्यान से देखें तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आती है दे आर इक्वल इन लेंथ। तो इफ दिस इज CD इज 6 सेंटीमीटर तो CQ भी क्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिमिलरली इफ BD इज 8 सेंटीमीटर तो BP भी क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 8 सेंटीमीटर आ गया। बट मुझे तो फाइंड करना है पूरा लेंथ AB। तो AB दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है PB दूसरा है AP। तो मेरे पास AP मिसिंग है। तो लेट अस कंसिडर कि AP क्या है X है। और अगर AP X है तो सेम बाय यूजिंग थ्योरम 10.2 दिस पार्ट विल आल्सो बी X। तो मेरे पास कुछ ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है। हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या था। तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया है AP बी X। हमने AP को लेंथ मान लिया X। नाउ हमने देखा फॉर पॉइंट A। पॉइंट A में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं दे आर इक्वल। AQ इज इक्वल्स टू AP। दोनों का लेंथ हमने क्या लिया हुआ है X लिया हुआ है। फॉर पॉइंट B की अगर हम बात करें फॉर पॉइंट B से दो टेंजेंट्स हैं मेरे पास BD एंड BP और इन दोनों का लेंथ आ चुका है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली फॉर पॉइंट C मेरे पास दो टेंजेंट्स हैं CD एंड CQ और दोनों का लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं कि 6 सेंटीमीटर्स 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें कि मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जहां से मैं वैल्यूज पुट करके और इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ लेंथ है तीनों साइड्स की और तीनों साइड्स की अगर मैं लेंथ यहाँ पर लिख दूं तो AB मुझे दिखाई दे रहा है AB इज x+8, BC इज 8+6 विच इज 14 एंड AC की अगर हम बात करें तो इट इज x+6। ये तीन साइड्स है हमारे पास। अब इन्हीं को यूज करके मुझे क्या करना है कि कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको मैं इक्वेट कर पाऊं। यहां पर कोई भी इक्वेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है अनटिल एंड अनलेस अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें। अगर मैं यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करूं एंड अगर हम बिल्स को ज्वाइन करें इनके वर्टेक्स के साथ और सेंटर को तो अब आपको तीन ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे रेड में। एक तो है AOB जो ऐसा जा रहा है, दूसरा है जा रहा है BOC जो ऐसा है एंड तीसरा है COA जो कि ऐसा जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। ये ही एक ऐसी इक्वेशन है जहां से हमारे पास आंसर आ सकता है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए मेरे पास हाफ बेस इनटू हाइट बताने के लिए इसकी हाइट अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था क्लास 9th में हेरॉन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकालेंगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला सबको याद, जिनको याद नहीं है आपको पता होना चाहिए कि आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए और तीनों साइड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। दैट इज x+8 को ले लिया हमने A, दिस इज B एंड दिस इज C।
और तीनों साइड्स आने के बाद हमें होना चाहिए सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2. एंड इफ यू ऐड ऑल दीज साइड्स तो आपको मिलेगा x प्लस एक्स दैट इज 2x एंड 8 प्लस 14 प्लस 6 दैट इज 28 ओवर 2. और इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 14. और अब मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. फॉर्मूला होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. अब मेरे पास s की वैल्यू है, abc की भी वैल्यू है. अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाएंगे. तो s इज x प्लस 14, तो x प्लस 14. s माइनस a, s इज x प्लस 14 माइनस a इज व्हाट, x प्लस 8. क्योंकि माइनस का है हम दोनों को साइन चेंज कर देते हैं, माइनस x माइनस 8. सिमिलरली यहां पर हम बात करें s माइनस b, s इज x प्लस 14 माइनस b इज 14, तो b हमने डाल दिया 14. Similarly, x plus s minus c. तो s is x plus 14 and minus c. c क्या है? c is x plus 6. अब क्योंकि माइनस है तो हम दोनों को माइनस में रखेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो x plus 14 as it is plus x minus x कैंसिल आउट हो जाएगा. 14 minus 8 is 6 and 14 14 कैंसिल आउट हो जाएगा. सिर्फ यहाँ बचेगा x और यहां से आपका x x कैंसिल आउट हो जाएगा and 14 minus 6 is 8. तो हमारे पास फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बच रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स 8 इज 48 x एंड लेट x प्लस 14 बी एज इट इज. तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है. ये इसको देते थे इक्वेशन 1. अब हम बात करते हैं बाकी के हमें कौन से एरियाज चाहिए. अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, बीओसी एंड सीओए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी. एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी के लिए अगर हम बात करें, मुझे चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट. इसका बेस भी है मेरे पास एंड हाइट भी है. कैसे? एओबी की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, दिस इज एओबी. यहां पर आपको ब्लू में दिख रहा होगा, दिस इज एओबी. एओबी में बेस अगर मैं लेता हूं दिस लाइन तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, क्योंकि बाय थ्योरम 10.1 दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज रेडियस, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर. सो बेस इज बीसी, सॉरी बीए and perpendicular is 4 centimeter. So height is 4 and base is x plus 8 and height आ गया इसका 4. कैंसिल आउट करेंगे that is 2. So हमारे पास आ जाएगा 2x plus 16. Similarly एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC की अगर हम बात करें तो BOC कहाँ दिखाई दे रहा है? BOC दिखाई दे रहा है यहाँ पर बेस में. इसका बेस है 6 plus 8 that is 14 और इसका परपेंडिकुलर भी होगा 4 क्योंकि रेडियस है, that is परपेंडिकुलर. तो half base is 14 and the radius, the perpendicular is 4. Cancel out करेंगे, that is 28. And similarly area of triangle COA की अगर हम बात करें तो half base है इसका, base is x plus 6 and again the height is radius which is 4 centimeter. So that is x plus 6 and height is 4. Cancel out करेंगे, 2 को अंदर multiply करेंगे, that is 2x plus 12. अब मेरे पास इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में ये सारे ट्रायंगल्स भी आ चुके हैं. अब सिर्फ मुझे इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है. ये जो इक्वेशन हमने यहां पर बनाई थी, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑफ वैल्यू ऑफ x. अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अभी अभी हमने रूट में निकाला था, स्क्वायर रूट. It is 48x, x plus 14. So 48x, x plus 14 equals area of triangle AOB is equation 2, that is 2x plus 16. Area of triangle BOC is 28 and area of triangle COA is 2x plus 12. इसको simplify करें, 2x plus 2x is 4x and 16 plus 28 plus 12 is 56. यहां पर हमारे पास एज इट इज है 48x x plus 14. और इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या बचेगा? स्क्वायर रूट 48x x plus 14 इक्वल्स, अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x plus 14. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, सो 48x x plus 14 एंड यहां हो जाएगा 4x plus 14 का होल स्क्वायर. And if we simplify the square, 48x x plus 14 as it is, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
एंड यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पर भी x प्लस 14 है एंड यहाँ पर भी x प्लस 14 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 48x इक्वल्स टू 16 टाइम्स x प्लस 14 एंड यहाँ पर भी 16 टाइम्स 3 is 48, so we are left with 3x equals to x plus 14 and x वहां जाएगा 2x equals 14 and 2x equals 14, that means x is 7। अब क्योंकि x आ चुका है 7, अब हम दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं, that means AB and AC। AB was x plus 8, so that is 7 plus 8, that is 15, and AC was x plus 6, which is 7 plus 6, which means that is 13. So both the lengths AB is 15 and AC is 13 centimeters. Question number 13 पढ़ते हैं। 13 में बोला गया है prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends a supplementary angles at the center of the circle। इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या है, अगर एक सर्कल है तो उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स होंगी, लेट्स से दीस टू साइड्स, they subtend supplementary angles at the center and we know that supplementary means their sum is 180। तो बोल रहे हैं ये दोनों दो लाइंस हैं, ये दोनों सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, ये वाला एक और ये वाला एक एंगल, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। अब यहां पर हम फिगर एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा ही फिगर बनने वाला है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं दे शुड बी सप्लीमेंट्री। सो ये साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही है एंड इसकी अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही है, देयर सम शुड बी 180 बिकॉज दे शुड बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर मैं देखा जाए तो मुझे टू प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल DOC प्लस एंगल AOB should be equals to 180 degrees, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है they are supplementary angles, so this angle plus this angle should be equals to 180। अब अगर मैं यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देता हूं, so this point of contact, this is point of contact and we know that सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करने से हमें 90 डिग्री मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो मुझे चाहिए था ये वाला एंगल और मुझे चाहिए था ये वाला एंगल, ये अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है, एंगल 1 एंड एंगल 2। यहां पर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो अगर हम सारे एंगल्स को नंबरिंग दे दें, सो दिस इज एंगल 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। तो मुझे प्रूफ करना है 180 डिग्री, तो मैं डिग्री कहां से लाऊंगा? वी नो दैट अगर हमारे पास कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो दैट इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। यहां पर भी सारे एंगल्स, दैट मीन सारे 8 के 8 एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। बट मुझे 8 के 8 एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए एंगल 1 और 2 और उसके बाद चाहिए मुझे एंगल 6 और 5, क्योंकि मुझे सिर्फ यही दो एंगल्स को प्रूफ करना है 180 के इक्वल। सबसे पहले अगर मैं 7 का एंगल 180 के इक्वल रख भी देता हूं, तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं 3 और 4 को हटाऊं, तो मैं 3 को अगर इक्वल लिख पाऊं 2 के, 4 को अगर इक्वल लिख पाऊं मैं 5 के, सिमिलरली 6 को 7 को अगर मैं इक्वल लिख पाऊं 6 के एंड 8 को अगर मैं इक्वल रख पाऊं 1 के, तो मेरा काम हो जाएगा कि मैं 1 और 2, 6 और 5 रख पाऊंगा, बाकी सारे जो अननेसेसरी एंगल्स है उनको हम रिमूव कर पाएंगे। तो वो करने के लिए मुझे 3 और 2 को इक्वल करना है। उसके लिए अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये मेरा काम बहुत इजीली हो जाएगा। कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल ROC एंड ट्रायंगल COQ और QOC। हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है OC इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, सो OC इक्वल्स टू OC, दैट इज कॉमन। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो हमारे पास दोनों रेडियस हैं, अब यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो दोनों रेडियस हैं, OQ भी रेडियस है और OR भी रेडियस है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, OR इक्वल्स OQ बिकॉज दे आर रेडियस। वही अगर हम तीसरी चीज देखें तो मुझे दिखाई दे रहा है C से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, CR एंड CQ। तो बाय थ्योरम 10.2 CR will be equals to CQ, tangents from external points are equal, therefore
ट्रायंगल ROC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOC। और ये सब करने का मोटिव क्या था कि एंगल 2 और 3 क्या आ जाए, इक्वल आ जाए बाय CPCT। एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब सिमिलरली यही सेम प्रोसेस मुझे 4 बार रिपीट करनी है, तो हम रिपीट ना करके हम सिर्फ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, and angle 8 is equals to angle 1. This is equation 2, 3 and 4. अब क्योंकि मुझे पता है सेंटर पे सेंट्रल एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है, सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 एंड 8 इन सब का सम जो होगा वो 360 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है। अब क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, मुझे तो प्रूफ करना है ये जो है बन रहा है एंगल 1 एंड 2 से, एंड ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है 5 और 6 से। तो मुझे सिर्फ इन्हीं से लेना देना है, बाकी सारे एंगल्स को हम रिमूव करते जाएंगे। तो देखो 1 की रिक्वायरमेंट है, हाँ 1 की चाहिए मुझे, 1 एंगल 2 भी चाहिए, एंगल 3 नहीं चाहिए, तो मैं 3 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 3 कैन बी रिटन एज 2। एंगल 4 नहीं चाहिए, तो 4 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल 5 के इक्वल। मुझे एंगल 5 चाहिए, मुझे एंगल 6 भी चाहिए, मुझे एंगल 7 नहीं चाहिए, तो मैं 7 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल 6 के इक्वल। अभी अभी हमने प्रूफ किया। सिमिलरली मुझे एंगल 8 भी नहीं चाहिए, तो मैं 8 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एंगल 1 के इक्वल, इक्वल्स टू 360। अब आप देखोगे एंगल 1 भी 2 बार है, एंगल 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है एंड 6 भी 2 बार है। सो 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5 एंड 2 एंगल 6 इक्वल्स टू 360। इन सब में से 2 कॉमन लेके 360 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब ये सब करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 से कौन सा एंगल मिलके बन रहा है, एंगल 1 एंड 2 इज एंगल DOC, एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज एंगल AOB, और इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। अब मुझे यही चीज प्रूफ करनी थी कि अपोजिट साइड्स पे से जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 180, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ्ड।